अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन हारून। मैं आज फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, यानी हम तमाम क्रिएचर से अफजल हैं। अल्लाह ने हमें वो सलाहियतें बख्शी हैं जो किसी और जानदार में नहीं। इसी के साथ हमारे जिस्म के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आपने पहले ना सुने हों, और हो सकता है आप ये फैक्ट्स के बारे में जानकर थोड़ा हैरानी में मुब्तला हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। माँ के पेट में बच्चे के अंदर हर एक मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, यानी 10 लाख न्यूरॉन्स हर 4 मिनट में, और इसी तरह लगातार 9 महीनों तक। ऑप्टोरमिशन यानी हाथ का सुन्न हो जाना वो कंडीशन तब होती है जब हम अपने हाथ के ऊपर लेट जाएं। फ्रेंड्स, आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जब किसी इंसान को उल्टी यानी वॉमिटिंग आने लगती है तो इससे पहले बहुत ज़्यादा थूक क्यों निकलता है? इसकी वजह यह है, जब कोई इंसान वॉमिटिंग करने लगता है तो वॉमिटिंग के साथ बहुत ज़्यादा एसिडिक मटेरियल यानी तेजाबी मादा निकलता है, और ये हमारे दांतों को ख़राब कर सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमारा जिस्म खुद ब खुद बहुत ज़्यादा थूक पैदा करता है ताकि दांत बच सकें। हमारी आंखों में मौजूद कॉर्निया यानी आंखों की शफाफ झिल्ली हमारे जिस्म का वो वाहिद हिस्सा है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता। ये डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन हासिल करती है। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है, जब हम सांस लेते हैं तो हम एक नोस्ट्रिल यानी नाक के एक नथने से ज़्यादा हवा खींचते हैं, और कुछ टाइम के बाद दूसरे नथने से ज़्यादा हवा खींचते हैं, और इसी तरह ये वर्कलोड शिफ्ट होता रहता है। आप चाहें तो अभी अपनी नाक के नथने पर हाथ रखकर चेक कर सकते हैं। हमारे जिस्म में मौजूद वो हार्मोन्स जो हमें बढ़ने या ग्रो करने में मदद देते हैं, वो तब पैदा होते हैं जब हम सो रहे हों। तो क्या ख्याल है, सोना चाहिए? हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम रोज़ाना कम से कम एक ऐसे सेल का खात्मा ज़रूर करता है जो अगर ज़िंदा रहे तो कैंसर का बाइस बन सकता है। यानी फ्रेंड्स, हम रोज़ाना इतने बड़े ख़तरे से महफूज रहते हैं। आपने शायद सुना होगा या देखा होगा कि अक्सर लोग छींकते वक्त अपनी नाक को हाथों से भींच लेते हैं ताकि छींक ना आए, लेकिन शायद आपको इल्म नहीं कि ऐसा करने से हमारी कुव्वत समात यानी हेयरिंग पावर ख़त्म हो सकती है। हम में से सब अपनी उंगलियों को चटकते हैं और ये क्रैकिंग साउंड बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है ये आवाज़ आपके जॉइंट्स के दरमियान पाए जाने वाली गैस के बबल्स के फटने से आती है। हमारा दिमाग बगैर ऑक्सीजन के 5 से 10 मिनट तक ज़िंदा रह सकता है, यानी मरने के बाद हमारा दिमाग 10 मिनट तक ज़िंदा रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले दिमाग ही की मौत होती है, यानी बाकी बॉडी पार्ट्स 10 मिनट से भी ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक भूखा और प्यासा रहने से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स खुद को खाना शुरू कर देते हैं, और एक टाइम वो आता है कि दिमाग भी खुद को खाने लग जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है आपका कद सुबह को रात की निस्बत थोड़ा सा लंबा होता है? आप चाहें तो ये चेक भी कर सकते हैं। यकीनन ये फ़र्क बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान औरतों का दिमाग थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। हमारे मैदे में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl पाया जाता है। ये वो एसिड है जो कि अपने अंदर लोहे वगैरह को फ़ौरन से जज्ब कर लेता है, और अगर स्किन के साथ लग जाए तो फ़ौरन ही इसे जला भी सकता है। लेकिन खुदा की कुदरत देखें, ये एसिड हमारे स्टमक में हर वक्त मौजूद है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारे जिस्म का ढांचा हर 10 साल में मुख्तलिफ हो जाता है। आप चाहें तो 10 साल पहले की अपनी तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आखिरी फैक्ट शायद आपको फ़नी लगे, लेकिन क्या आपको मालूम है आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स ही सबसे ज़्यादा यूनिक नहीं होते? आप लोगों के निपल्स भी सबसे ज़्यादा मुनफरिद या यूनिक होते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारी बॉडी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जल्दी इसका पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगा। फ्रेंड्स, एक मज़ीद बात ये कि जब तक कोरोना वायरस का ख़तरा है, आप सब अपने आप को सोशली दूर रखें, घरों पर रहें। इसका वाहिद हल एहतियात है, एहतियात है और एहतियात है। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।